तो आप सभी के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट शरीर के जो भी ऑर्गेन है दोस्तों उसके कार्यों के बारे में हम दोस्तों जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, उनके कार्य जो फंक्शन है उसके बारे में जानेंगे कि किसका क्या काम है। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पूरा देखना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है दोस्तों। और साथियों मैं आप सभी को समझा के बताऊँगा कि कैसे किसका क्या कार्य है। तो चलिए करते हैं शुरू बिना किसी देरी किए हुए शरीर के इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स और उनके फंक्शन, उनके कार्य, जो कि दोस्तों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोसाइंस का है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ये सारे के सारे एमपी में पूछा गया है, तो आप लोगों को आगे आने वाले किसी भी स्टेट में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए फर्स्ट ईयर वाले। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साथियों। दोस्तों जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे बोल रहा है कि दोस्तों यकृत क्या है। तो दोस्तों यकृत जो है, यकृत का क्या कार्य है। तो दोस्तों यकृत जो होता है वो बाइल व एल्बुमिन की उत्पत्ति करता है। बाइल मतलब जो पित्त होता है उसको दोस्तों यकृत करता है, एल्बुमिन को उत्पन्न करता है, विटामिन व मिनरल का यहाँ पे संग्रह होता है, एमिनो एसिड का नियंत्रण होता है। जी हाँ दोस्तों, एमिनो एसिड का नियंत्रण कहाँ से होता है, यकृत से ही होता है। जबकि विटामिन का भी और मिनरल, विटामिन खनिज जो भी है जिसका संग्रह यही होता है लीवर में ही, और बाइल भी क्रिएट ही करता है यकृत भी। तो दोस्तों यहाँ से आपको फिलअप हो सकता है, गलत सही हो सकता है, और इसका जो फंक्शन है वो तो हो ही सकता है। तो ये सारे चीज़ आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उसके बाद दोस्तों अंडाशय, ओवरी क्या है। तो दोस्तों ओवरी हार्मोन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करना, निषेचन के लिए डिम्ब की उत्पत्ति करना। दोस्तों अंडाशय जो है वो क्या करता है, निषेचन जो होता है उसके लिए डिम्ब मतलब जो अंडा होता है उसका उत्पन्न करता है। और यह क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो स्त्री का हार्मोन है, मादा हार्मोन है, उसका निर्माण करता है कौन, ओवरी, अंडाशय। रक्त है दोस्तों, कहता है रक्त के क्या कार्य है। तो रक्त ऊतक व कोशिका तक पोषक तत्वों को पहुंचाना, फेफड़ों से प्राप्त ऑक्सीजन को समस्त ऊतकों को प्रदान करना। दोस्तों क्या है, रक्त का क्या कार्य है। तो यह क्या करता है, जितने भी हमारे शरीर में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। तो दोस्तों कोशिका तक इसके पोषक तत्व को पहुंचाता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन प्राप्त करके ऊतकों और कोशिकाओं तक भी पहुंचाने का कार्य करता है। दोस्तों जो चौथा है आप सभी के पेंक्रियाज है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों अग्नाशय। जी हाँ दोस्तों, अग्नाशय बोलते हैं। तो दोस्तों पेंक्रियाज का काम है इंसुलिन व ग्लूकागोन के निर्माण द्वारा रक्त ग्लूकोज का नियंत्रण करना, एंजाइम की उत्पत्ति द्वारा पाचक में सहायक। देखिए दोस्तों नॉर्मल पेंक्रियाज का क्या काम है, यह इंसुलिन का निर्माण करता है, जिससे ग्लूकोज का जो नियंत्रण होता है ना वो क्या होता है, हमारे ब्लड में सही से हो पाता है, नियंत्रण हो पाता है। अगर पेंक्रियाज सही से काम नहीं करेगा तो वही आपके ब्लड शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज का नियंत्रण सही से नहीं होगा। उसके बाद इसका और काम है कि यह एंजाइम के फंक्शन जो होता है, शरीर में जो भी पाचक है उसको ये एंजाइम की उत्पत्ति करके पाचन में भी सहायता करता है, मतलब यह एंजाइम का भी उत्पत्ति करता है पेंक्रियाज। पांचवा है दोस्तों स्किन है। स्किन का क्या कार्य है, तो शरीर के तापमान का नियमन रखना, मतलब शरीर अगर स्किन नहीं रहेगा तो आपके शरीर के तापमान जो थोड़ा सा गर्मी लगता है वो अधिक गर्मी लगेगा, तो इसलिए यह तापमान को भी स्थिर रखता है। उसके बाद कहता है शरीर की रक्षा करना, शरीर की रक्षा भी करता है। पसीने द्वारा व्यर्थ पदार्थों का उत्सर्जन करना, जो पसीना है उसके द्वारा जो उत्सर्जन होता है, गंदगी निकलता है, उसका भी काम त्वचा ही करता है। उसके बाद है किडनी है। दोस्तों किडनी शरीर में जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन रखना, रक्त की क्षारीयता को बनाए रखना किडनी का काम है। किडनी खराब होगा तो फिर आपका शरीर में दोस्तों कोई भी चीज़ को क्या करेगा, यह प्यूरिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि किडनी का काम होता है रक्त को प्यूरिफाई करना, रक्त को क्षारीयता से बनाए रखना, शरीर में जल की मात्रा है उसको संतुलन रखना, इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलन रखना, ये सब किडनी का काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में हम चलते हैं। कहता है किडनी है, तो वही है दोस्तों, फिर से आ गया, ये दूसरे ईयर में पूछा गया था। तो किडनी का क्या कार्य होता है, तो आप सभी को यहाँ पे देखिए, किडनी शरीर में जल एवं इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन रखता है। फर्स्ट काम है शरीर में यह जल को, इलेक्ट्रोलाइट को एक समान रखता है, रक्त में क्षारीयता को बनाए रखता है प्यूरिफायर करके, और व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर भेजता है, अम्ल तथा क्षार के संतुलन को भी बनाए रखता है किडनी। तो ये सारे इसका काम है। क्या काम है, अम्ल क्षार को संतुलन रखता है, शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकलता है, रक्त में क्षारीयता समान बनाए रखता है, शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी संतुलन बनाए रखता है। उसके बाद है दोस्तों यकृत है, लीवर। लीवर का भी कार्य पढ़े हम लोग कि यह बाइल मतलब पित्त का उत्पत्ति करता है, वह एल्बुमिन का भी उत्पत्ति करता है। उसके बाद यह विटामिन व मिनरल का भी संग्रह है, यहाँ पे विटामिन और मिनरल का संग्रह होता है, और यह एमिनो एसिड का नियंत्रण करता है। तो इसका ये काम है यकृत का। इसमें नया है हाइपोथैलेमस। दोस्तों हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान का नियमन करता है और हार्मोन का स्रावन करता है, मतलब आपके शरीर में जो तापमान है वो एक समान नियमन यानी नियंत्रण करके रखता है कौन, हाइपोथैलेमस, और यह हार्मोन का भी स्रावन करता है। ओवरी, अंडाशय, ओवरी ब्रीक तो हम लोग पढ़े ही हैं अभी। ओवरी के बारे में दोस्तों यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि ओवरी एक क्या है, मादा का अंग है जो हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है। अब देखिए दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे कि दो मादा हार्मोन कौन से है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यह मादा सेक्स हार्मोन है, का निर्माण करता है। निषेचन के लिए डिम्ब की उत्पत्ति करता है, मतलब निषेचन के लिए अंडा का निर्माण करता है कौन, ओवरी।
उसके बाद दोस्तों है फेफड़ा, लंग्स का क्या कार्य है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, वातावरण से ऑक्सीजन लेकर रक्त प्रवाह में देना। जैसे फेफड़ा दोस्तों पंप करता है आपके शरीर में ब्लड को, क्या करता है, यह धकेलता है, पंप करता है, मतलब आपके शरीर के विभिन्न अंगों तक। कब, जब यह ऑक्सीजन को लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल के ऑक्सीजन को क्या करता है, रक्त में देता है, ताकि रक्त सभी अंगों तक पर्याप्त मात्रा में जा सके। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट है कार्य, इसका लिखना है प्यूटरिट ग्रंथि का क्या कार्य है, उसका 2 कार्य लिखना है। तो जो पहला कार्य है दोस्तों, यह विभिन्न हार्मोनों को स्रावित करता है, और दोस्तों हमने पढ़ाया भी है कि यह क्या करता है, इससे प्यूटरिट ग्रंथि आदेश देता है कि किसको कौन से काम के लिए हार्मोन को स्रावन करना है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो यह हार्मोन का स्रावन करता है। उसके बाद है ग्रोथ हार्मोन द्वारा शरीर का विकास व वृद्धि करना। प्यूटरिट ग्रंथि का यह भी काम है कि यह ग्रोथ हार्मोन को भी देता है, स्राव करता है, जिससे शरीर का वृद्धि और विकास होता है। गर्भाशय अभी पढ़े हैं, यूट्रस क्या है, तो दोस्तों डिंब के निषेचन से लेकर भ्रूण के जन्म तक उसका विकास करना। गर्भाशय यही होता है कि एक जब डिंब होता है, अंडा जब बनता है, उससे लेकर जो भ्रूण का जन्म है, जो बच्चा का जन्म होता है, उसके विकास तक इसका कार्य है। उसके बाद है दोस्तों ब्लैडर व पेल्विक अंगों को सहारा देना। जो भी ब्लैडर है वह पेल्विक अंगों है, उसको सहारा देता है कौन, यूट्रस। तो इसका 2 काम ही हुआ। आमाशय, पेट का क्या काम है, तो भोजन का अस्थायी भंडार पात्र है। जैसे जो लोग खाते हैं तो भोजन कहाँ होता है, पहले वो आमाशय में इकट्ठा होता है, धीरे धीरे वह पाचन का कार्य होता है। उसके बाद है हाइड्रोक्लोराइक अम्ल HCl एवं एंजाइम का स्रावन करना, जो प्रोटीन्स के पाचन को आरंभ करता है। अगर आपके शरीर में ज़्यादा प्रोटीन हो जाएगा तो वो भी गलत चीज़ है, तो इसके लिए HCl अम्ल जो है और एंजाइम का स्रावन करता है कौन, पेट करता है, जिससे प्रोटीन को पाचन में मदद करता है। तो आप लोग समझ गए कि आमाशय का काम है क्या करना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम का स्रावन करना, जिससे प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आप सभी के बीच में कहता है त्वचा का क्या काम है, तो अभी पढ़े हैं। त्वचा का 2 काम है, शरीर के तापमान को नियमन रखना, मतलब एक समान रखना, नियंत्रण करना, शरीर के अंगों, मांसपेशियों, रक्तवाहिनियों आदि के लिए रक्षात्मक कार्य करना। इसका बाद है दोस्तों हार्मोन। तो हार्मोन का क्या कार्य है, तो हार्मोन दोस्तों वृद्धि और विकास शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर हार्मोन नहीं सही से हो पाता है आपके शरीर में तो उस चीज़ का विकास रुक जाता है। दूसरा है भोजन का चपाचय, मतलब हार्मोन, बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जिसमें एंजाइम मिला हुआ रहता है, जो भोजन को भी पचाने का काम करता है। न्यूरॉन्स है, तो न्यूरॉन्स का दोस्तों काम है कि शरीर की संवेदनाओं को ग्रहण करना। जैसे ये दोस्तों मस्तिष्क का पार्ट होता है न्यूरॉन, तो यह तुरंत आपके कोई भी काम करते हैं तो यह भी आपके संवेदनाओं को ग्रहण करता है कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। चेष्टाओं के लिए आदेश भेजने का काम करता है, मतलब आपका क्या इच्छा है उसके लिए ये आदेश भेजने का काम करता है। तो वही लिखा है कि चेष्टाओं के लिए आदेश भेजने का कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आप सभी के बीच में कहता है हृदय का क्या कार्य है, तो दोस्तों हृदय का कार्य है कि हृदय शरीर में रक्त वितरण एवं संकलन का कार्य करता है। दोस्तों जो भी हार्ट है, हार्ट बीट, जिसके द्वारा ब्लड क्या होता है सभी दिशाओं में, जिसमें अगर ब्लड हार्ट में शरीर में सही से ब्लड नहीं जा पाएगा तो आपका शरीर जो है काम करना बंद कर देता है। तो वही करता है हृदय शरीर में रक्त वितरण एवं संकलन का कार्य करता है कि कहाँ कौन से चीज़ को ब्लड जरूरी है। अशुद्ध रक्त को पुनः हृदय द्वारा शुद्ध किया जाता है। दोस्तों हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त होता है वो अशुद्ध भी होता है, तो इसलिए इसको शुद्ध भी करने का काम कौन करता है, हृदय ही करता है। ब्रेन का क्या काम है, तो ब्रेन का काम होता है बोलना, सोचना, समझना, संवेदना व व्यवहार नियंत्रण आदि ब्रेन से ही होता है। ऐच्छिक मांसपेशियों का संचालन। अब देखिए दोस्तों, ऐच्छिक मांसपेशी, जैसे आप दिमाग में कुछ सोचे कि हमको ये चीज़ करना है, ये चीज़ हमको उसको बोलना है, ये चीज़ हमको समझना है, तो ये सारी चीज़ ब्रेन से ही होता है। और इसको भी संचालन जो अपने मन से आप किसी पर नियंत्रण कर सकते हैं बॉडी के किसी पार्ट में, उसको हम ऐच्छिक मांसपेशी का भी संचालन कौन करता है, ब्रेन भी करता है, जो अपने मन से कोई कार्य करते हैं। 5वां है दोस्तों फेफड़ा, लंग्स। लंग्स का क्या कार्य है अभी बताए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को वातावरण से ऑक्सीजन लेकर रक्त प्रवाह में देने का कार्य करता है। उसके बाद है दोस्तों लास्ट है प्लीहा है, एस्पिलीन है। तो कहता है दोस्तों IG और बड़ा G का संश्लेषण ये करता है और असमान लाल रक्त कोशिकाओं को हटाता है। जैसे आपके शरीर में असमान लाल रक्त कोशिका जो होता है दोस्तों, एस्पिलीन प्लीहा जो होता है वो दोस्तों क्या करता है, RBC और WBC का इसको कब्रगाह भी कहा जाता है। यहाँ पे निर्माण भी होता है और यहाँ पे इसका क्या होता है, संश्लेषण भी होता है लाल रक्त कोशिकाओं का। तो यही कहता है IgG का संश्लेषण करना और असमान लाल रक्त कोशिकाओं को हटाना। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण कार्य था, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सभी में आ सकता है, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन था, उसके कार्यों के बारे में हम बताए हैं। बाकी आपको क्या करना है, जो लोग सीरियस ले रहे हैं तो उनको तो बहुत अच्छा है, पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा। जो सीरियस नहीं ले रहे हैं भाई, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कहीं सकते हैं, बाकी आपका मन है तो शेयर कीजिए, अच्छा लगे वीडियो तो। बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछा गया था MP वाले में, हम वहीं से उठाए हैं, तो आप लोग इसको जरूर एक बार देखिए। तब तक मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।